अच्छा भाई, अगला आपके पास है बाइनरी रिलेशन। क्या है बेटा? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी का मतलब पता है? कंप्यूटर वाले बच्चे हैं यहाँ पर। बाई का मतलब क्या होता है? दो, सही है। और बाइनरी का मतलब होता है टू नंबर्स, वेयर टू नंबर्स, हम उसको क्या बोलते हैं फिर? बाइनरी कहते हैं, सही है। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा 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 अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, एक मिनट सारे बेटा मैं बता देता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने जो बुक वाला सवाल आप देखो वो बी इंटरसेक्शन सी है, ये मेरा ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है सारे। इसीलिए मेरा और आपका जवाब डिफरेंट आ रहा होगा, जो बुक में जवाब है वो डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। चलो अच्छा भाई, देखो बेटा बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं। देखो सबसे पहले जो है ना, हम ये समझते हैं कि बाइनरी का मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो, और बाइनरी रिलेशन का मतलब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर आपने क्या करना है कि जो पॉसिबल रिलेशन बने हुए होंगे उनको आपने एक जगह पे लिख लेना है। वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। अब ये बात आपको कब क्लियर होगी? ये बात उस वक्त आपको क्लियर होगी जब आप फंक्शन पे जाओगे कि सर रिलेशन और फंक्शन में फर्क क्या होता है। देखो जो रिलेशन होते हैं ना, जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं ए क्रॉस बी के, वो सब के सब रिलेशन होते हैं, सही है। लेकिन उनमें से अगर कुछ मखसूस तादाद को किसी रूल के तहत अलग किया जाता है ना, तो फिर वो फंक्शन में चला जाता है। मतलब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट then any subset R of the Cartesian product A cross B is called binary relation from A to B. A to B का मतलब A से B में जितने भी तुम ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे ना, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके पास रिलेशन। अब उन रिलेशन में आपकी मर्जी है, किसी रिलेशन में आप दो ऑर्डर्ड पेयर दिखा दो, किसी में तीन दिखा दो, किसी में चार दिखा दो, आपकी मर्जी है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। अब वो बोले सारे दिखा दो, तो आप सारे दिखा दो भाई। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी चलती है इसके अंदर माशाल्लाह, कि भाई आप जो है ना किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर को लिख दें तो वो रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। चलो ये बात रिलेशन वाली बात सबको समझ में आ गई कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते वक्त जितने भी सबसेट लिखोगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे होंगे बाइनरी रिलेशन वाले, जो कि किससे बन रहा होगा? ए से बी में बन रहा होगा। क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? बाइनरी क्यों कह रही है बताओ? बाइनरी क्यों कहते हैं इसको? वाई वर्ड मीन्स बाइनरी? बाइनरी क्यों कहते हैं? दो नंबर, दो सेट का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, सही है। दो सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखो एक सेट ए है तुम्हारा और एक सेट तुम्हारा क्या है? बी है। तो अगर दो सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि बाइनरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, अगला लिखा हुआ एक सेट है 5,6 1,2,3। रिलेशन बताइए ए क्रॉस बी के। कितने बताने हैं सर? 3 रिलेशन बताने हैं सर। अच्छा अब मैं देखिए, मैं आपको सवाल पहले करके दिखाता हूं कैसे होगा ये। देखिए अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी मेरा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी होगा मेरा 5,1, फिर मेरा होगा 5,2, फिर मेरा होगा 5,3। उसके बाद क्या होगा? 6,1, 6,2 और 6,3। अब आपने कहना है भाई ये आपने बना लिया ए क्रॉस बी। अब इसके जितने सबसेट बन रहे हैं वो सारे क्या हैं? रिलेशन है ना। कितने रिलेशन दिखाने हैं सर? 3 दिखाने हैं। तो अब एक काम करो, R1 लिख लो, 5,2 और 5,3। सर 5,1 नहीं ले सकते बेटा? ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप लिख दो रिलेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा वो? 6,1 ले लो, 6,2 ले लो और 6,3 ले लो। ये रिलेशन नंबर 2 हो गया, सही है। रिलेशन 3 दिखाना है, रिलेशन 3 दिखा देते हैं, सही है। अब क्या ले लो? 5,2 ले लो और 6,3 ले लो। ये रिलेशन नंबर 3 हो गया। बात बनी? सबको समझ में आई? मतलब आप इनमें से किसी 2 को दिखा दो, किसी 3 को दिखा दो, किसी 4 को दिखा दो, रिलेशन अलग अलग करके बना दो। बच्चों वाला काम है यार ये, ठीक है। बात सबको क्लियर हो गई भाई? इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशंस अगर आपको दिखाने हैं तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन जो है वो बेसिकली क्या होंगे? आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है
और रिलेशन में उन सबको तोड़ तोड़ के दिखा देना है। किसी में 2 लिख दिए, किसी में 3 लिख दिए, किसी में 4 लिख दिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है रिलेशन। अब आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B इन टेबुलर फॉर्म वेयर A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। ऐसा रिलेशन लिखो जिसमें A कॉमा B हो लेकिन B 5 से क्या हो बेटा? छोटा हो। 5 से क्या हो? छोटा हो। बेटा 4 ही तो बताया, 4 का एक पार्ट बताया ना बरीरा, सही है। 4 के अंदर सारे रिलेशन लिखने हैं तुमने, जितने हैं ना सारे लिख दो, जितने हैं सारे लिख दो। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इसके बाइनरी रिलेशन की तमाम वैल्यूज लिख दो। ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन कहला जाएगा। सही है बरीरा? ये बहुत सारे बनेंगे, मतलब तकरीबन 16 रिलेशन इसके अंदर तुमने बना के दिखाने हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, इस तरीके के सवालात बहुत ही कम आते हैं भाई, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, ये इतने मतलब होते नहीं है। इस तरीके के लॉजिकल सवाल वो आपसे पूछता है, जो अभी लिखा हुआ अच्छा भी लग रहा है और बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। पहला सवाल देखिएगा। हाँ भाई देखो, सबसे पहले तो ना आपने A क्रॉस B निकालना है। क्या निकालना है? A क्रॉस B निकालना है। पहले A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B क्या होगा बेटा? क्या क्या होंगे? पहले 0 2 होगा, फिर क्या होगा बेटा? 0 4 होगा, फिर क्या होगा? 0 6 होगा, फिर 0 8 होगा। पहला ये बन गया। ठीक है, उसके बाद अगला निकालो। 1 2 1 4 1 6 1 8, 1 2 1 4 1 6 1 8, ऐसा ही है। उसके बाद क्या होगा? 2 से लिखोगे। 1 से हो गया, 0 से हो गया, 2 से लिख दो। 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। इसी तरह 3 से लिख लो। 3 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा। सही है मेरे बच्चों? सबको मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक लिख लिया। अब तुम्हें कह रहा है वो B 5 से छोटा हो उन रिलेशन को लिखो जिसमें B कौन सा वाला कंपोनेंट होता है? पहला वाला, दूसरा वाला? B कौन सा वाला कंपोनेंट होता है? कौन बताएगा? पहला वाला, दूसरा वाला? दूसरा, पहला, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो तुम्हें यह ख्याल रखना है जो B वाला नंबर होगा वो 5 से छोटा होना चाहिए। हाँ भाई, पहला क्या होगा? 0 2, दूसरा क्या होगा? 0 4। बेटा B 5 से छोटा होगा तो 4 वाला तो लिखेंगे ना। इसी तरह 1 2 और 1 4 और बेटा 2 2 भी होगा। ठीक है, चलो 2 4 भी हो गया। चलो 3 2 भी हो गया मेरे बच्चों, 3 4 भी हो गया। चलो, ये तुम्हारा पहले सवाल का जवाब आ गया R1 का। हाँ भाई, सबको समझ आ गया? जल्दी से बताओ, सबको समझ आ गया? मतलब दूसरे वाला नंबर क्या होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए। सही है, चलो। दूसरा है A प्लस B 9 के बराबर हो। मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जिनका सम 9 बन रहा हो। मतलब A और B को जमा करें तो 9 आंसर आ जाए। बताओ भाई कौन कौन से होंगे? दोनों को जमा करने पे 9 आना चाहिए, दोनों को जमा करने पे 9 आना चाहिए। जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी जल्दी ढूंढो सारे। 1 8, इनको जमा करोगे 9 आ जाएगा। 3 6 जमा करोगे 9 आ जाएगा। और कोई है जिसको जमा करें तो 9 आ जाए? नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आंसर क्या बना? 1,8 बना और सर 3,6 बना। जी बेटा, जी मेरे बच्चों, समझ आ गया भाई सबको? हाँ भाई शहजादों सारे? हाँ भाई बच्चों, सबको क्लियर? हाँ भाई बरीरा, हुंसा, खतीजा, हाँ भाई क्लियर है? साद, शाबाश। और भी है, साद कह रहे हैं सर एक और भी है। कहाँ है भाई? 4 और 5 दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर कहीं? साद बेटा इसी में से देखना है। देखो इसमें कहीं दिख रहा है साद? बेटा 4 और 5 तो है ही नहीं ना यहाँ पर। 5 तो हमारे ऑर्डर पेयर के रिलेशन में ही नहीं है।